तो इंदौर में दूषित पानी से हाहाकार मचा हुआ है। कलेक्टर शिवम वर्मा की माने तो भागीरथपुरा में निरंतर सर्वे का काम चल रहा है। सैंपलिंग, चैम्बर की सफाई, टेस्टिंग, ऐसे में क्लोरिनेशन का काम भी चल रहा है। साथ ही वे लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि पानी उबाल कर पिएं। कल 5,000 से ज्यादा घरों का सर्वे किया गया। 65 लोगों को उल्टी दस्त के हल्के लक्षण थे, जिनमें से 17 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। हमारा सर्वे का काम चल रहा है, प्लस हमारा जो दूसरे टैंकरों के माध्यम से जल प्रदाय का कार्य वो चल रहा है, उसको भी देखा गया। और यहाँ पे बाकी चैम्बर की सफाई, साफ सफाई, सैंपलिंग होना, जो हमारी टेस्टिंग हो रही है, क्लोरिनेशन होना, जो हमारे बोरवेल है, इन सभी पे लगातार काम चल रहा है और उसी का अवलोकन भी किया गया। लोगों से बात भी की गई है। हम लोग सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग उबला हुआ पानी, जो पानी है उबाल कर पिए, उसको हमारे टैंकर का जो माध्यम से पानी प्रदाय किया जा रहा है उसका ही उपयोग करें। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसी को फिर से बताया गया। और जो बोरिंग जो थे, जिनको हम लोगों ने क्लोरिनेट किया था, कल डोज किया था, डोजिंग की थी, उनको अभी सबको चालू भी कराया जा रहा है, ताकि जो पानी के अलावा जो उपयोग है, मतलब लोग उन पानी का उपयोग कर सकें, ताकि लोगों को सुविधा जो हो रही है वो ना हो। देखिए, देवेंद्र फडणवीस चुनाव में वोट चोरी करके भी अतिरेक कर चुके हैं। लोकतंत्र को उन्होंने धता बताई है, ध्वस्त करने का काम किया है, कमजोर करने का काम किया है। वहां पर एक बड़ी संख्या में निर्विरोध अपने जो है नगर सेवक बनाते हुए 65-67 लोगों को उन्होंने निर्विरोध चुनवाया है। लोगों को ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का, प्रशासन का डर दिखाया है। ऐसे लोकतंत्र के चोर और ऐसे लोकतंत्र के डकैत उसके बाद भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो अब हिंदू मुसलमान पर उतर आए। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति अब चलेगी नहीं देवेंद्र फडणवीस साहब। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि आपने वोट चोरी करके महाराष्ट्र की सरकार बनाई है और आप वोट चोरी करके ही मुंबई बीएमसी लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो ट्रंप के डांट पर भारत तो पाकिस्तान के युद्ध को रोक दिया। 60 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने समझौता कराया है, मैंने कहा कि युद्ध बंद करो। अब चीन भी कह रहा है युद्ध बंद करो, जुबान तक खुली नहीं। जब तक इनकी जो जुबान तक नहीं खुली, ये क्या जाएंगे करेंगे वहाँ पर। दूसरी बात है कि इवन जो बॉडी थी यूनाइटेड नेशंस, अब उसका असर बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये कांग्रेस का डीएनए रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो कांग्रेस का नया डीएनए है जिसमें वो अपने आप को मुस्लिम लीग पार्टी कहती है, इसलिए वे शरीयत की भाषा बोल रहे हैं। देश संविधान से चलता है, शरीयत के हिसाब से नहीं चलता कि आप किसी की भी जुबान काट लेंगे। ये दर्शाता है कि कांग्रेस का जो डीएनए है वह मुस्लिम लीग पार्टी का हो गया है। Maharashtra CM made in statement. He said you can only inherit bloodlines by birth, not ideology. It isn't inherited; it has to be created. विचारधारा आपको विरासत में नहीं मिलती, आपको विचारधारा पे काम करना पड़ता है। पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे कूटनीति और राजनीति है जी। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन या विपक्षी पार्टियां अगर इस तरह की चीजें उकसा करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को या एनडीए के किसी नेता को कुछ कहलवाना चाहते हैं तो गलतफहमी में है। हमारा देश सबसे पहले है और देश के लिए कूटनीति, राजनीति या सही वक्त का इंतजार, वो चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं, किसी को बताई नहीं जाती हैं। और पिछले दिनों जब जरूरत पड़ी थी तो पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा था